ईरान ने इस्राएल पर कर दी मिसाइलों की बरसात। तेल अवीव और रमात गन में सीधे हमले। सैनिकों के हॉस्पिटल भी बना निशाना। तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और आज गुरुवार की सुबह इस्राएल के कितने इलाके में ईरान ने तबाही मचाई है वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। और साथ में आपको ये भी बताएंगे ईरान के साथ युद्ध के बीच इस्राएल जहां अमेरिका से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान को लेकर रूसी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। क्या ईरान ने मांगी मदद? क्या जंग में हिस्सा लेंगे पुतिन की फौज? और साथ में आपको यह भी बताएंगे ईरान ने 5वां अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का दावा किया है, जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है। दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, लेबनानी अखबार अल-मयादीन के मुताबिक गुरुवार सुबह ईरान ने इस्राएल के खिलाफ एक बड़ी मिसाइल हमला कार्रवाई की शुरुआत की। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव, रमात गन, हाइफा और अल नकब जैसे इलाकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 मिसाइलें हाइफा और अल नकब की ओर भी दागी गई, जिससे इन इलाकों में भी धमाके हुए हैं। हमले के वक्त एक यात्री विमान इस्राएल की ओर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमले के चलते इसे साइप्रस वापस भेजना पड़ा। अल-मयादीन की रिपोर्टर ने बताया कि ईरानी मिसाइलें बियर अल साबे शहर में स्थित सोरोका अस्पताल के पास गिरी। ये वही अस्पताल है जहां गाजा में घायल हुए इस्राएली सैनिकों का इलाज होता है, जबकि इस्राएल का आरोप है कि ईरान ने डायरेक्ट अस्पताल को निशाना बनाया है और उन्होंने इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी है, खासकर नेतन्याहू ने। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं और नुकसान का पैमाना आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है जिससे हॉस्पिटल के अंदर हड़कंप मच गया और अटैक के बाद हॉस्पिटल के अंदर भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि अस्पताल को सीधा निशाना बनाया गया, लेकिन नुकसान की पूरी जानकारी अब भी जुटाई जा रही है। इस हमले के बाद पूरे इस्राएल में सायरन बजने लगे और लाखों इजरायली शेल्टर में दौड़ने लगे। वहीं ईरानी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार इस हमले का मेन टारगेट था इजरायली सेना का कमांड और कंट्रोल सेंटर C4I, जो सोरोका अस्पताल के पास गौयाम टेक्नोलॉजी पार्क में मौजूद है। इस बेस में हजारों सैनिक, साइबर यूनिट्स, डिजिटल कमांड सिस्टम और इजरायली मिलिट्री की खुफिया तकनीकें मौजूद है। अल-मयादीन के मुताबिक तेल अवीव के पास रमात गन में स्थित इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत भी इस हमले में निशाना बनी है। इसके अलावा गुश डान इलाके, जिसमें तेल अवीव और उसके उपनगर आते हैं, उनमें भी कई रॉकेट गिरने की पुष्टि हुई है, जिससे इस हमले के बड़े पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं मगन डेविड एडोम यानी MDA, इजराइल की मेडिकल इमरजेंसी सेवा ने बताया कि कम से कम 7 जगहों पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आशंका है कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बियर अल साबे में 2 मिसाइलें गिरी। रमात गन और तेल अवीव के उत्तरी हिस्सों में धमाके हुए। इजरायली आर्मी रेडियो ने जानकारी दी है कि रमात गन में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। वहीं होलोन शहर में जहां मिसाइल गिरी, वहां से 16 लोगों को ओल्फसन अस्पताल लाया गया है। इनमें से 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। ओल्फसन अस्पताल का कहना है कि अभी भी घायलों को लाया जा रहा है और इलाज जारी है। इजरायली मेडिकल इमरजेंसी सेवा के अनुसार उन्हें कई अलग अलग जगहों से कॉल्स मिल रही है जहां मिसाइलें गिरी है और लोग मदद मांग रहे हैं। वहीं अल जजीरा के रिपोर्टर ने बताया कि इजरायली मीडिया के अनुसार तेल अवीव के 5 अलग अलग इलाकों में भारी तबाही हुई है। उन इलाकों में अभी भी आग लगी हुई है और राहत कार्य जारी है। यह हमला तब हुआ जब कुछ दिन पहले इजरायल ने ईरान के पश्चिमी शहर करमान शाह में स्थित अल फरावी अस्पताल पर हमला किया था। यह एक बड़ा युद्ध अपराध माना गया, क्योंकि अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। ईरान ने अब उस हमले का जवाब देते हुए इजरायल के सैन्य ठिकानों और रणनीतिक इमारतों को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक तरफ जहां इजरायल और ईरान के बीच भीषण टकराव जारी है, तो दूसरी तरफ इजरायल लगातार अमेरिका को इस युद्ध में लाने की कोशिश कर रहा है।
इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। हालांकि ट्रंप ने भी ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन आखिरी फैसला अभी नहीं लिया है। मतलब ईरान का मुकाबला करने के लिए इजराइल लगातार अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। मतलब छेड़ने वाला इजराइल है और ये बंदा दूसरे को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मौजूदा युद्ध में ईरान ने रूस से कोई सैन्य मदद नहीं मांगी है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में अभी भी 250 से लेकर 600 तक रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए इजराइल से समझौता भी हुआ है। पुतिन ने यह बातें गुरुवार को सेंट पीटर्सबर्ग में दुनिया भर की प्रमुख न्यूज एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत के दौरान कही। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और ईरान के बीच जो रणनीतिक साझेदारी समझौता है उसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सैन्य सहयोग या रक्षा समर्थन से जुड़ा हो। यानी रूस का ईरान के साथ ऐसा कोई रक्षा गठबंधन नहीं है कि वो युद्ध की स्थिति में सीधे मदद करे। एक पत्रकार द्वारा जब यह सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका या इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या की योजना बना सकते हैं, तो इस पर पुतिन ने कड़ा जवाब देते हुए कहा, मैं इस तरह की सवाल पर बात भी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ऐसी अटकलें लगाना भी गैर जिम्मेदाराना है और ऐसे हालात में बातचीत का रास्ता ढूंढना ज्यादा जरूरी है। पुतिन ने भरोसा जताया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ईरान और इजराइल दोनों की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखकर कोई समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर सुरक्षा और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। हालांकि रूस और इजराइल के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं क्योंकि इजराइल में बड़ी संख्या में रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले और गाजा पर इजराइल के हमले, जिसे रूस ने आलोचना के साथ देखा, इन दोनों घटनाओं ने रूस इजराइल संबंधों को कमजोर किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी याद दिलाया कि जब ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष शुरू हुआ तभी रूस ने पहले ही दिन मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था और बाद में क्रेमलिन ने इसे दोहराया भी, लेकिन यूरोपीय संघ ने इस पहल को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि रूस अब निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा सकता। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 5वें F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। यह दावा वरामिन काउंटी के प्रमुख ने बुधवार को किया। उन्होंने इरना समाचार एजेंसी से कहा कि ईरान के एयर डिफेंस फोर्सेज ने तेहरान प्रांत के वरामिन शहर के ऊपर एक इजरायली F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि इजराइल ने अभी तक अपने एक भी F-35 लड़ाकू विमान के ईरान में मार गिराए जाने की पुष्टि नहीं की है। अगर ईरान का दावा यह सच साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस और ताकतवर लड़ाकू विमान बताता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।